Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइज, ऑनलाइन वीडियो की इस कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर हमारा था आपके फॉरेन ट्रेड का, वो पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी का पार्ट सेकेंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और या लास्ट वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था उस पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है या नहीं समझा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो उस लिंक को जाकर पहले ओपन करिए, उस पहले वाले वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज समझाने वाला हूँ वो चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप लास्ट वीडियो देखे होंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन ट्रेड का पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार का पार्ट सेकेंड जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पर क्या क्या चीजें आएंगी वो अभी आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार पिछले एपिसोड का रिकैप भी देख लेते हैं। तो क्विक रिव्यू लेते हैं ब्रीफ में। देखिए वन बाय वन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है। कोई भी देश अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है और इस वजह से उस देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश से मिलना पड़ता है, उससे कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी हमें कमी होती है तो हम उसको जब खरीदते हैं तो उसे हम इंपोर्ट का नाम देते हैं विदेशी व्यापार की लैंग्वेज में। वहीं हम कुछ चीज़ों की अधिकता रखते हैं, उस अधिकता के लिए हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, नहीं बेचते भी हैं। तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस खरीदे गए वस्तु को इंपोर्ट और बेचे गए वस्तु को एक्सपोर्ट, यानी कि हम कुछ भी देश के बाहर से मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है और कुछ भी देश के बाहर भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। तो आयात और निर्यात पर ही डिस्कशन लास्ट क्लास में हुआ था पार्ट वन में, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि फॉरेन ट्रेड में होता क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात होता है। यानी जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से कुछ भी आयात करता है या किसी दूसरे देश को कुछ भी निर्यात करता है तो वो कहलाता है विदेशी व्यापार। अब मैंने इसके आगे भी बात किया था कि विदेशी व्यापार में एक चीज और ध्यान में रखा जाता है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी देश इसे करता है उस देश के द्वारा इसके लिए एक रिपोर्ट, एक प्रोफार्मा या कह सकते हैं कि एक बही खाता अपने पास रखना पड़ता है। यानी कि वो एक रिपोर्ट तैयार करके रखता है। तो रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, मैंने ये भी बताया था, उस रिपोर्ट को कहा जाता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। साथ ही साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि BOP का डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा था इट इज अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट between resident and non-resident places under a specific time duration या under a certain financial, या आप ये भी कह सकते हैं। यानी ये एक सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो दो देशों के आयात और निर्यात के बारे में बात करता है, और या एक देश का किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात के बारे में बात करता है, और ये एक सर्टेन फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही बनाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी डिस्कशन हो गया था। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि ये रिपोर्ट कौन बनाता है, हर देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। और हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन, RBI, यानी हमारे देश में ये रिपोर्ट कौन फॉर्मुलेट करता है, RBI फॉर्मुलेट करता है। हर देश का सेंट्रल बैंक अलग अलग होगा तो अलग अलग नाम आएगा, वैसे हमारे भारत के लिए RBI का नाम आएगा। वहीं अगर आगे बात करें तो एक और चीज मैंने आपको इसमें बताया था कि ये रिपोर्ट बनाने के बाद RBI इसे लेके कहां जाता है, तो RBI इसे लेके कहां जाता है, IMF के पास। वो इसे IMF के पास सबमिट करता है। साथ ही साथ IMF के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि IMF के हिसाब से वो ये कहता है कि हमारे देश या किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट का जो फॉर्म है, जो उसे प्रिपेयर करने का जो फॉर्म है वो डॉलर ही होना चाहिए, नहीं डॉलर के फॉर्म में वैल्यू हमेशा शो करना, रिप्रेजेंट करना है आपको। और पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपोर्ट भी जीरो होता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ऐसा क्यों है ये भी मैंने बताया था।
और साथ साथ मैंने कहा था कि इस रिपोर्ट के बिहाफ पर आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, आईएमएफ इस रिपोर्ट के बिहाफ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बनाता है। वहीं एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पर भी बात हुआ था जिसको अंकटाट प्रिपेयर करता है। तो एक बार ये हमने आपको लास्ट क्लास के बारे में बताया, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो लास्ट क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको आप देखें, तब जाकर आज की क्लास आपको समझ में आएगी ज्यादा बेहतर तरीकों से, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आगे लेके चलते हैं। क्या क्या चीजें आज की क्लास में हम लोग शामिल करेंगे उस पर बात करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को, फॉरेन पार्ट या फॉरेन ट्रेड का जो पार्ट है, इसमें आगे भी एक दो पार्ट और बनेंगे। मैं जानबूझ के आपको कम कम चीजें दे रहा हूं, कम कम कहने का सेंस कंटेंट कम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही क्लास में एक ही वीडियो में सब कुछ भर दूंगा तो उसमें कंटेंट तो बहुत आ जाएगा, लेकिन कई चीजें ऐसी जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। इस वजह से मैं आपको ये चीजें एक एक करके बता रहा हूं। हाँ, लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोग के सामने रखा था, जो अपलोड किया था, उस वीडियो में कुछ लोगों का, एक दो लोग का क्वेश्चन भी आया था कि सर क्या कोई देश सिर्फ इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे, तो सर वो क्या कहलाएगा। अगर सिर्फ इंपोर्ट या सिर्फ एक्सपोर्ट करें तो भी वो फॉरेन ट्रेड का पार्ट है, आप दोनों करेंगे तो भी फॉरेन ट्रेड का पार्ट है। यानी आपका देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर रहा होगा तो भी फॉरेन ट्रेड, कोई एक काम करेंगे तो भी फॉरेन ट्रेड, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारे पढ़ाए गए कंटेंट को लेकर, तो आप उसके लिए हमारे जो इसरो एकेडमी का टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के में आ चुका है, आप उसको वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पर्टिकुलरली फैकल्टी का नाम लिखकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। तो आज देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड का पार्ट सेकेंड, और उसमें कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, यानी बीओपी, भुगतान संतुलन के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन हम लोगों का हो चुका है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आपसे कहा था कि इट इज अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल वर्ड बोल रहा हूं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट वर्ड है, यानी हम यहां पर जो इसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। भुगतान की बात हो रही है तो वैल्यू यहां पर आया, इट इज अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने आपसे कहा अभी। दूसरा एक पॉइंट मैंने इसमें एक चीज और आपसे कहा कि ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि इसमें ये फाइनेंशियल रिपोर्ट होने के साथ साथ इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी बात होती है, ठीक। अच्छा, यानी कि हम इसमें आयात और निर्यात की बात करते हैं। आयात और निर्यात के वैल्यू के आधार पर ये रिपोर्ट तय करते हैं या बनाया जाता है हमारे देश में आरबीआई के द्वारा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम आज का डिस्कशन यहां से आगे बढ़ा रहे हैं कि आयात या निर्यात किन चीजों का, काहे का आयात या निर्यात, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए आयात और निर्यात दो चीजों का होता है हमारे देश से, ठीक है। अब बात करते हैं किन किन चीजों का, तो आप इसको ऐसे नहीं समझेंगे, मैं और तरीके से इसको समझा रहा हूं। देखिएगा, दो तरह का व्यापार यानी ट्रेड होता है। क्या क्या? एक होता है विजिबल ट्रेड और दूसरा होता है इनविजिबल ट्रेड, ठीक। आप इसको टेंजिबल इंटेंजिबल भी कह सकते हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, दृश्य व्यापार में भी शायद मैंने दृश्य सही लिखा हो बोर्ड पर, मैं कंफर्म नहीं हूं इसको लेकर। और दूसरा है अदृश्य व्यापार, ठीक है। तो देखिए दो तरह का व्यापार हुआ, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार, यानी कि विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में क्या आता है, हम उन चीजों को रखते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसमें आते हैं क्या, गुड्स, यानी सभी तरह की वस्तुएं, ठीक है। इसमें वस्तुओं के बारे में बात होती है,
ठीक। वहीं अगर अदृश्य व्यापार की बात करें तो अदृश्य व्यापार का मतलब हम ऐसे चीजों के व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इट मींस इनविजिबल ट्रेड में हम किसकी बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं सर्विसेज की, ठीक है। हम बात कर सकते हैं सर्विसेज के अलावा और किसकी? इनकम्स की, ठीक है। हम बात कर सकते हैं और किसकी? रेमिटेंस की। देश के बाहर से आने वाला, आप ट्रांसफर भी कह सकते हैं इसको, रेमिटेंस कहने के बजाय आप इसको ट्रांसफर भी कह सकते हैं, यानी देश के बाहर से आने वाला किसी भी तरह का धनराशि, प्रेषण इसको हिंदी में कहा जाता है। तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? इनविजिबल ट्रेड में, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। तो जब हम बीओपी की बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाएगा। यानी इंपोर्ट दो चीजों का, किसका किसका? हम पहले विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। अब विजिबल ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं? हम शामिल क्या कर रहे हैं? वस्तुओं को। इनविजिबल ट्रेड में क्या कर रहे हैं? सर्विसेज, इनकम्स, इन सब चीजों को शामिल कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम अब बात करें, जैसे अगर हम कह दें ट्रेड ऑफ सर्विसेज, आप डैश लगा के क्वेश्चन पूछ देगा, नीचे क्वेश्चन मार्क लगा के ऑप्शन दे देगा कि सर्विसेज यानी सेवाओं का जब कोई व्यापार होता है तो वो किस तरह के व्यापार में आता है। तो सेवाओं का जब कोई व्यापार होगा तो वो दृश्य व्यापार यानी कि विजिबल ट्रेड में आएगा, या इनविजिबल में, तो वो इनविजिबल में आएगा। विजिबल में कब आता? विजुअल में वो तब आता है जब हम व्यापार किसका कर रहे होते हैं? वस्तुओं का व्यापार, ठीक है। तो देखो, हम वस्तुएं देश के बाहर से मंगा भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं, यानी विजिबल ट्रेड हम इंपोर्ट में भी करते हैं, एक्सपोर्ट में भी करते हैं। उसी तरीके से इनविजिबल ट्रेड में अगर बात करें तो वो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में रख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होगा और एक्सपोर्ट भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होगा, जिसका एक हिस्सा बनेगा विजिबल ट्रेड, दूसरा बनेगा इनविजिबल ट्रेड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटी सी बात जो आप लोग के दिमाग में आया होगा उस पर करते हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं विजिबल ट्रेड गुड्स के बारे में, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु का कोई देश के बाहर भेजा जाना हमारा विजिबल ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट कहलाएगा। किसी वस्तु को देश के बाहर से मंगाना विजिबल ट्रेड ऑफ इंपोर्ट कहलाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि हम आयात कर रहे हैं किसी दृश्य वस्तु का, ठीक है। लेकिन दिमाग में सवाल आता है कि सर सर्विसेज का व्यापार कैसे होता है, वो ट्रेड कैसे हो रहा है? तो सर्विसेज का व्यापार कैसे होता है इसको जरा समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे देश का कोई एक क्रिकेटर है, ठीक है। उस क्रिकेटर को किसी दूसरे देश के एसोसिएशन क्रिकेट ने जो होता है वहां पर, जैसे हमारे देश में आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो हमारा वो एसोसिएशन क्रिकेट उसको आप कह सकते हैं। तो वो जो क्रिकेट हो रहा है उसमें हमारे देश के कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स जो हैं वो लोग खरीदते हैं बाहर के खिलाड़ी, यानी कि बाहर के जितने भी प्लेयर्स हैं उसको कुछ लोगों को खरीदा जाता है ना। तो हम किसी दूसरे देश के खिलाड़ी को अपने देश में किसी एक फ्रेंचाइजी की तरफ से आईपीएल में खेलने के लिए बुला रहे हैं ना, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? खेलने के बदले में पे कर रहे हैं। वो हमारे देश में सर्विस दे रहा है, इसका मतलब वो आता है खेलने तो क्या करता है? सर्विस तो देता है। तो वो सर्विस दे रहा है, और सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस के बदले हम उसे पे कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल ट्रेड तो है, लेकिन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो चूंकि हम लोग उसे अपने देश में खेलने के लिए बुला रहे हैं, अपने देश में खेलने के लिए बुला रहे हैं, इस वजह से वो किस में आ जाएगा? इंपोर्ट में। इनविजिबल ट्रेड यानी सर्विसेज की बात कर रहे हैं और सर्विसेज में वो इंपोर्ट में आ जाएगा। वही चीज हमारे देश के किसी खिलाड़ी के साथ होता, हमारे देश का कोई खिलाड़ी दुनिया किसी और देश के एसोसिएशन क्रिकेट में खेलने के लिए जाता, हम वो अगर कर रहे होते, वो किस में आता? वो भी सर्विस में आता, वो भी आता सर्विस में, लेकिन वो किस में आता? वो एक्सपोर्ट में आता, निर्यात में आता। समझ पाए? ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो हमारे देश के बाहर जाकर बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रघुराम राजन है, बहुत सारे ऐसे लोग जो जाते हैं देश के बाहर पढ़ाने के लिए दूसरे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो वो उन यूनिवर्सिटीज में जो अपनी सर्विस देते हैं उसके बदले में जो उन्हें पेमेंट मिलता है वो वैल्यू हमारे देश में आता है। तो वैल्यू जो आता है उसी को हम क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट वैल्यू में जोड़ देते हैं। लेकिन वो एक्सपोर्ट वैल्यू में जोड़ा तो गया किस पार्ट में? सर्विस के पार्ट में। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये बात। तो ये क्लियर जो हुआ वो यही मामला था कि हमारे देश में बीओपी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट शामिल होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड है। एक पार्ट होता है उसका विजिबल ट्रेड का, दूसरा होता है इनविजिबल ट्रेड। इन दोनों में दो दो पार्ट होगा, और क्या होगा ये मैंने यहां लिख रखा है।
और अगर किसी वस्तु को हम देश के बाहर से मंगाएंगे तो विजुअल ट्रेड ऑफ इंपोर्ट, देश के बाहर भेजेंगे विजुअल ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट। ऐसे ही किसी देश के बाहर हमारे देश की कोई सर्विस जाएगी, इनविजिबल ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट, देश के बाहर से कोई सर्विस मंगाएंगे, किसी व्यक्ति को हायर करेंगे किसी काम के लिए, तो वो बन जाएगा आपका इनविजिबल ट्रेड ऑफ इंपोर्ट। तो क्लियर हुआ होगा पूरा मामला ये। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, एक और पार्ट पे ले आते हैं। एक छोटी सी बात और मैं शामिल कर रहा हूं जो आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च भी करेंगे तो बहुत कम देखने को मिलता है। वो छोटी सी बात मैं जरूर बताऊंगा, ये खास तौर से बैंक के साथ साथ एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात भी मैं आपको साथ में डिस्कस करते चल रहा हूं। देखिएगा क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि हम लोगों ने बीओपी तो यहां पे डिस्कस किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो डिस्कस किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और पार्ट होता है जिस पर बहुत कम डिस्कशन होता है, लोग ज्यादा डिस्कस करते नहीं, उस पर सवाल एसएससी में पिछली बार मैंने देखा था, वो होता है बीओटी। ये तो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन, लेकिन ये क्या है, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये है व्यापार संतुलन। तो भुगतान संतुलन के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन व्यापार संतुलन के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा, बहुत लंबा ये टॉपिक है नहीं व्यापार संतुलन का, तो थोड़ा सा इस पर आपको क्विक रिव्यू जरूर दूंगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या किया था, पेमेंट की बात आई थी, इसलिए हमारा ये जो रिपोर्ट बनता है वो किस बिहाफ पे बनता है, वैल्यू के बिहाफ पे, इसीलिए इसको कैसा रिपोर्ट कहा जाता है, हम कह सकते हैं ये वैल्यू के बिहाफ पे बनता है। तो ये कैसा रिपोर्ट बन जाता है, ये एक फिनेंशियल रिपोर्ट बन जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि हम बात करें अगर व्यापार संतुलन की, तो व्यापार संतुलन वैल्यू के बिहाफ पर नहीं, बल्कि हम इसकी बात करते हैं इसको नंबर ऑफ कंट्री के बिहाफ पर, देश के आधार पर हम बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं कि हमारा कितने देशों से इंपोर्ट और कितने देशों से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम ये बात करते हैं इसमें कि हम कितने देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं या कितने देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कितने वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हैं कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम इसमें बात करते हैं बीओपी में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम कितने देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और कितने देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं बीओटी के बारे में, यानी यहां पर नंबर ऑफ कंट्री के बारे में बात होता है, ठीक है, वैल्यू की बात नहीं होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगर वैल्यू की बात इसमें नहीं होती है, इसका मतलब ये कैसा रिपोर्ट हो गया, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया, ठीक। अगला देखिएगा, बीओपी में मैंने अभी आपको बताया हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो चीजों का होता है, विजिबल और इनविजिबल, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों का। तो यहां पर मैं आपको बात करूं अगर, तो बीओपी में हम लोग जो शामिल करते हैं वो दो चीजें शामिल करते हैं, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड, ठीक। लेकिन हम अगर इस पर बात करें, अब हम इसको अगर हम और समराइज करें तो हम क्या कह सकते हैं, विजिबल ट्रेड का मतलब हम साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं गुड्स का व्यापार, और प्लस हम और इसको क्या लिख सकते हैं, सर्विसेज का व्यापार, ठीक है। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को शामिल किया जाता है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कहां, अच्छा सॉरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको विजिबल ट्रेड में रखा जाता है, इनविजिबल ट्रेड इसमें शामिल नहीं हो। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, एक मिनट, आप हमसे कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट आप बता रहे हैं, उसमें आपने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि विजिबल इंडिविजुअल दोनों होता है, मतलब कि गुड्स का भी व्यापार इसमें शामिल होता है, उसका वैल्यू शामिल करते हैं, और सर्विसेज का भी वैल्यू शामिल करते हैं। लेकिन जब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम आते हैं तो आप सिर्फ गुड्स की बात क्यों करते हैं, हम सर्विसेज को क्यों नहीं शामिल करते इसमें? सवाल यह है कि सर्विसेज को शामिल ही क्यों नहीं करते भाई? तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम गुड्स को सिर्फ शामिल करते हैं, सर्विसेज की बात नहीं करते, क्योंकि एक नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम सर्विसेज को शामिल कर लिए तो हमारे देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको हमेशा बैलेंस में ही दिखेगा। क्यों?
क्योंकि हमारे देश का कोई ना कोई नागरिक दुनिया के हर देश में रहता होगा, दुनिया के हर देश का कोई ना कोई नागरिक हमारे देश में रहता होगा, और इस वजह से हम क्या दिखाएंगे कि हमने सर्विसेज का जितने देशों से इंपोर्ट किया है उतने ही देशों के सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी किया है, तो हम तो इक्वल हो गए। लेकिन ये चीज एक्यूरेट है, इसकी क्या गारंटी है? इस वजह से हम, चूंकि ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इस वजह से सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात नहीं करते इसमें, और इसमें दोनों की बात करते हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आप लोग को ये पूरा मामला। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो फिर आगे मैं बात करूं। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे एक और पॉइंट पर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें कि सर बीओपी। अब देखिए बीओटी वाला जो मामला था वो मैंने आपको बता दिया, बीओटी में और कुछ करना नहीं, बस इतना आपको समझना है कि ये बीओटी है क्या, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना था। तो कैसा क्वेश्चन आया था कि इसमें से क्या अलग है, तो देखिए अलग क्या है कि बीओटी में गुड्स को शामिल करते हैं, सर्विसेज को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, और ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट है, और ये नंबर ऑफ कंट्री के बिहाफ पे बनता है कि हम 80 देशों को सामान भेजते हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज को वहीं 60 नंबर ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा देशों को कर रहे हैं, इंपोर्ट कम देशों से कर रहे हैं। लेकिन ये हम वैल्यू के आधार पर बनाते हैं, यहाँ पर हम कितने देशों को भेजते हैं इससे मतलब नहीं है, कितने वैल्यू का मंगाते हैं और कितने वैल्यू का भेजते हैं इससे मतलब है। इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी देश के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 by 1 मैं आगे बढ़ा रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट पर एक और डिस्कशन को। ठीक है, यहां उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसके पहला जो पार्ट है, इसके पहले का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उसका वीडियो जरूर देखिएगा, यह पार्ट आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कंपोनेंट्स पर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स पर अब मैं बात करूंगा। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी जरा ये देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजें हैं जो शामिल होती हैं, कंपोनेंट्स में आती हैं। क्या क्या आती हैं? एक आता है आपका करेंट अकाउंट, और दूसरा आता है आपका कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें हैं जिसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो करेंट अकाउंट को पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद बात करूंगा कैपिटल अकाउंट के बारे में। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन का जो तत्व है, उस तत्व में जो करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाते के बारे में बात होगा। चूंकि आपको, आप देख रहे होंगे शुरू में ही हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है, ट्रेड, और व्यापार के लिए जो अकाउंट ओपन होता है वो कौन सा होता है, करेंट अकाउंट होता है, इसलिए चालू खाते के बारे में बात होगा। ठीक है, और साथ ही साथ चूंकि व्यापार है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, लोन आएगा, बहुत सारे अलग अलग जगह से पैसे आएंगे। इस वजह से हम लोग को कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करना होगा, चूंकि व्यापार की शुरुआत किससे होती है, एक पूंजी से होती है, इसलिए अगला क्या बन जाता है, अगला डिस्कशन का पार्ट बन जाता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग इन्हीं दोनों अलग अलग अकाउंट्स पर बात करेंगे। ये करेंट अकाउंट, बैंक में वाले करेंट अकाउंट जैसा डिस्कशन नहीं करूंगा, इसमें कुछ और चीजें हैं जिस पर डिस्कशन करना है 1 by 1। ठीक है, तो इन दोनों को 1 by 1 मैं डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करेंट अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए करेंट अकाउंट में शामिल क्या क्या होगा, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, क्या क्या शामिल होता है, एक इसमें शामिल होता है करेंट अकाउंट में इंपोर्ट यानी आयात, और दूसरा एक्सपोर्ट यानी निर्यात। ठीक है, ये पी कैपिटल नहीं, मेरा थोड़ा लिखने का आदत ऐसा है, वो स्मॉल पी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको मैंने लिखा आयात
और इसको लिखा निर्यात। आयात और निर्यात दो चीजें। लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले अभी इसी आज के ही लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया कि आयात निर्यात दो तरह का होता है। मैंने आपको समझाया क्या क्या होता है, एक विजिबल दूसरा इनविजिबल, दो तरह के होते हैं, है ना। इसका मतलब कि ये दोनों भी दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड हो जाएंगे। एक इधर हो जाएगा इंपोर्ट में क्या हो जाएगा, विजिबल ट्रेड, एक इनविजिबल ट्रेड। इधर भी वही विजिबल और इनविजिबल ट्रेड हो जाएगा। तो देखिए वैसे ही इधर भी हो जाएगा। ठीक है, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड दोनों साइड हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विजिबल ट्रेड में क्या आता है, इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है। फिर से मैं लिख रहा हूं, देखिए विजिबल ट्रेड की अगर बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। विजिबल ट्रेड में आएगा आपका मैं यहां लिख रहा हूं ज्यादा आपको समझ में आएगा, गुड्स, किसका व्यापार, वस्तुओं का व्यापार। वहीं अगर मैं बात करूं इनविजिबल ट्रेड में क्या आएगा, देखिए जो मैंने विजिबल ट्रेड लिखा वो इसके लिए भी लिखा है और इसके लिए भी लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इसी के लिए लिखा है। गुड्स का इंपोर्ट चाहे एक्सपोर्ट वो विजिबल ट्रेड में आएगा। वही इनविजिबल ट्रेड में क्या क्या आएगा, तो मैं इसके लिए भी बात कर रहा हूं और साथ ही साथ इसके लिए भी बात कर रहा हूं। दोनों चीजें एक ही हैं, बस वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो हम मंगाएंगे तो भाई इंपोर्ट में आ जाएगा, भेजेंगे तो एक्सपोर्ट में आ जाएगा। तो इनविजिबल ट्रेड में क्या क्या मैंने लिखा अभी आपसे, इसके बारे में मैं आपसे बात कर लूं अगर, तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, ट्रेड ऑफ सर्विसेज पहला पॉइंट। अगला इनकम, अब हमारे देश के बाहर जा रहा होगा कोई इनकम तो वो किस में आ जाएगा, वो इसमें आएगा, इस वाले पार्ट के इसमें आ जाएगा। और देश के बाहर से आ रहा होगा कोई इनकम तो वो इसमें आ जाएगा। और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, समझिए अगर हम देश के बाहर कोई इनकम भेज रहे हैं, ठीक है, देश के बाहर, तो वो कब भेजते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कब भेजते हैं, वो भेजते हैं तब जब हम कुछ देश के बाहर से मंगाते हैं वस्तु, या हम किसी को अपने देश के बाहर से हम किसी को सर्विस के लिए बुलाते हैं। इसीलिए मैंने उसको इंपोर्ट में बोला कि देश के बाहर से हमारे जब हम पेमेंट कर रहे होंगे तो हम उसको इसमें रखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनकम की बात अगर कर रहा हूं तो इस इनकम में क्या क्या आएगा, हम इनकम कहां कहां से रिसीव कर सकते हैं, एक डिविडेंड का इनकम रिसीव करेंगे या हम पे भी कर सकते हैं, मतलब लाभांश। हम देश के बाहर, मैंने ये बात इसीलिए रोक कर बोला, मैं बोलते बोलते मैंने फ्लो में मैं टूटा नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए रुका कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमने क्यों बोला कि देश के बाहर अगर हमारा पैसा जाएगा तो जाने वाला, जब वस्तु जाता है तो सर उसे जब एक्सपोर्ट करते हैं कहते हैं, तो हमारे देश के बाहर पैसा जा रहा है तो आप उसे इंपोर्ट क्यों कह रहे हैं। हमने क्यों कहा, क्योंकि हम देश के बाहर से कुछ वस्तु या सेवा मंगाए होंगे तभी देश के बाहर इनकम गया होगा, इसीलिए मैं तुरंत रुक कर मैंने क्लियर किया ये बात। अब देखिए हम देश के बाहर से कुछ भी रिसीव करते हैं इनकम के फॉर्म में, या देश के बाहर कुछ भी देते हैं इनकम के फॉर्म में, वो चीज हमारे पास है, यहाँ पर है, वो किस रूप में आ सकता है, डिविडेंड नहीं, लाभांश, लाभ के हिस्से के रूप में। अगला किस फॉर्म में आ सकता है, वो आ सकता है इंटरेस्ट के फॉर्म में भी, या जा भी सकता है। ठीक है, तो दो चीजें, एक डिविडेंड दूसरा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब तीसरा जो शामिल होने वाला पार्ट है वो क्या है इनविजिबल ट्रेड में, वो शामिल हो सकता है आपका ट्रांसफर, या इसको और क्या कह सकते हैं, रेमिटेंस। मतलब कि देश के बाहर से कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप सुनते होंगे ना कि भैया फलाने के भैया ना सऊदी में रहना, तो वहां से पैसा भेजाना, तो वो जो भेजेंगे वो देश के बाहर से आ रहा है, वो भी रेमिटेंस में आ जाए। रेमिटेंस वो इनवर्ड होगा, और हमारे देश में कोई व्यक्ति देश के बाहर का रह रहा है और वहां पैसा भेज रहा है तो रेमिटेंस आउटवर्ड हो जाएगा। वो आउटवर्ड और इनवर्ड आप समझ रहे होंगे, क्लियर है पूरी बात। अब बात करते हैं एक और पॉइंट पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर मैं अगला पॉइंट शुरू करूं। चलिए, तो अगला पार्ट जो इसका है वो क्या है, जरा वो देखते हैं। अगला पार्ट इसका है कि सर ये सब तो ठीक है, ये आप डिस्कस कर दिए, ये सब समझ में भी आ गया, लेकिन ये इसमें क्या कुछ और भी चीजें हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं बैंक और एसएससी या
खासतौर से ये जो वनडे एग्जामिनेशन की बात अगर करें, जैसे स्टेट लेवल एग्जाम्स वगैरह, उसके अप्रोच में, तो उसके अप्रोच में ये मोर देन इनफ डेटा है। जो मैंने आपको डेटा दिया है वो कहीं जरूरत से ज्यादा है आपके लिए। लेकिन एक क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर से बैंक के एग्जाम में बार बार, मैं उस क्वेश्चन को सामने सामने एकदम सीधे से बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ करेंट अकाउंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट। डायरेक्ट वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हटा देता है, बस करेंट अकाउंट पूछता है कि इनमें से कौन सा करेंट अकाउंट का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं साफ साफ बोल रहा हूं क्या क्या करंट अकाउंट में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। चूंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने लिख दिया था तो आपके दिमाग में आ चुका होगा क्या क्या मैंने लिखा है। अब समझिएगा क्या क्या आ रहा है करेंट अकाउंट में, आया क्या क्या। सबसे पहला पार्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक, अगला पार्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगला पार्ट, वैल्यू ऑफ डिविडेंड। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। देखिए वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन दोनों में गुड्स और सर्विस सब आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सब आता है। लेकिन ये मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। लिखा क्या था क्वेश्चन, इनमें से क्या करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया था और 5वां ऑप्शन दिया था लोन। ध्यान रखिएगा, लोन, लोन क्या है, कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा ये 4 पॉइंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आता है इंपोर्ट का वैल्यू, एक्सपोर्ट का वैल्यू, डिविडेंड का वैल्यू और इंटरेस्ट का वैल्यू। मेरी बात क्लियर है? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब एक और चीज देखिए, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और, बैलेंस ऑफ पेमेंट में से कौन सा अकाउंट संबंधित नहीं है। एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से कौन सा अकाउंट संबंधित नहीं है। अब उसमें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया था, उसमें दिया था भुगतान संतुलन से कौन सा खाता संबंधित नहीं है। उसमें एक ऑप्शन दिया था करेंट अकाउंट, एक दिया था कैपिटल अकाउंट और एक दिया था आपका कोई ऐसे सेविंग या फिक्स्ड अकाउंट, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था। ठीक है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज का था। तो देखिए नहीं, शायद चौथा ऑप्शन पहला और दूसरा संबंधित नहीं है ना, हाँ, तो 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज का दिया था। देखिए इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, तीसरा वाला संबंधित नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीजें तो आती हैं, करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। जो तीसरा मैंने ऑप्शन बोला शायद सेविंग या उसके अलावा वो उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट का ऐसा कुछ दे रखा था, मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं याद है। तो ध्यान रखिएगा वो अकाउंट उससे संबंधित नहीं होता है, वो सेविंग अकाउंट उसमें नहीं आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जो कि इसके पहले मैंने थोड़ा सा पहले आपको लिख के भी समझाया था। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे किस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विजुअल ट्रेड का मतलब क्या होता है, इनविजुअल ट्रेड का मतलब क्या होता है, देश के बाहर से रेमिटेंस के बारे में क्या होता है, सब कुछ ये सारी चीजें हैं। अब मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं जो आज की क्लास के आखिरी पॉइंट है, जो मैं आपको नोट करा रहा हूं, आप बस उसको उस ग्राफ को नोट कर लीजिएगा। डिस्कशन अगले पार्ट पे करेंगे, अगले एपिसोड में। ठीक है, तो अगला जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्या होगा, करेंट अकाउंट के अलावा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो ये कैपिटल अकाउंट 4 अलग अलग पार्ट, 4 क्या 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड है। कौन कौन सा है ये नोट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में जब आऊंगा, पार्ट 3 में, इन्हीं से शुरू करूंगा मामला। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में देश के बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकता है 2 रूप में, एक एफडीआई और दूसरा एफआईआई। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा, लोन का होगा।
और लोन में भी दो अलग अलग हिस्से हैं, यानी दो तरीकों से हमारे देश में लोन आ सकता है देश के बाहर से। एक जिसको कहा जाता है सुवेरन लोन और दूसरा कहा जाता है ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, ठीक है। और तीसरा है आपका बैंकिंग कैपिटल। और बैंकिंग कैपिटल की बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट। ये कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले क्लासेस में। एक बात मैं गाइज आप लोग को बोल देना चाह रहा हूं कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक में बहुत संभावनाएं हैं, ये अथाह है अपने आप में ये टॉपिक, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो भी एग्जाम, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वनडे जो भी एग्जाम हो, पूरी तरीकों से ये कवर कर ले, इसमें कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। इसलिए बहुत ही आराम से और डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, खासतौर से उन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का ये हिस्सा जो डिस्कस होगा वो पार्ट 3 में, यानी अगले एपिसोड में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, तब तक बने रहिए सेफ और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।